उन्होंने मेरी छाती पे हाथ मारे, मेरी कमीजें खींची। मैंने, मेरे पति ने मेरे को बचाने की कोशिश करी, मेरे जेठ ने बचाया मेरे को, मेरी जेठानियों ने बचाया, पर उन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ मारा, छाती पे सारे कपड़े फाड़ दिए, कमर पे सारे निशान है, ये देखो सारे निशान कर रखे, चुनियाँ फाड़ रखी है मेरी। एक महिला इस वक्त रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही है, जोर जोर से सांसें भरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके शरीर के ऊपर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की है, इसकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है और जोर जोर से ये महिला रो रही है। आपको बता देते हैं कि जुगलान गांव का ये मामला है, जहां पर कल जो है लगभग कुल मिलाकर के ये लोग 10 भाई बहन हैं और 10 भाई बहन में से एक भाई एक साइड है और वहीं 9 भाई बहन एक साइड है और ज़मीन को लेकर के ये पूरा विवाद चल रहा है। लगभग 16.5 किलो इनकी 16.5 किले जो है इनकी ज़मीन है और उसके बाद जो है किले हथियाने के लिए इस महिला के साथ इतना जो है इतना घिनौना अपराध किया जाता है। सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि जो आप ये दूसरी महिला देख पा रहे हैं, इनके साथ भी ऐसा ही किया गया। मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी FIR दर्ज हो रही है जी। उन्होंने मेरे को भी मारपीट की है जी, लड़ाई झगड़ा की है, छाती में हाथ डाले जी। मेरा केस पहले भी कोर्ट में चल रहा है जी। ये हमारे को जबरदस्ती करके लड़ाई करते, जान से मारने की धमकी देते हैं। ये मुल्तानी चौक, राणा तलवंडी मुल्तानी चौक का मामला है जी। हमारे पूरे परिवार को मैं कहना चाहती हूँ सबसे, अगर हमारी पूरी 9-10 हम जो बहन भाई हैं ये सारे, इनमें से अगर किसी को कुछ भी हो जाता है तो उज्जवल, माधव, अशोक, उनकी धर्मपत्नी कमलेश, उनकी बहू नेहा और उनकी लड़की नैन्सी जिम्मेवार होंगे। मैं मेरे पति का खाना लेकर गई थी। मेरे पति रोज़ खेत पर जाते हैं, वहाँ की रखवाली करते हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ खाना लेकर गई, थोड़ी देर बैठी तो उन्होंने हमारे खेत में ट्रैक्टर चलवाए। तो हमने ट्रैक्टर के लिए मना करा कि ट्रैक्टर मत चला। मेरे हस्बैंड ने जाकर बोला कि ट्रैक्टर मत चला तू, वो नहीं माने। पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, पुलिस वाले साथ बैठे ट्रैक्टर चलवाते रहे, किसी ने नहीं रोका। पुलिस वालों ने हमारी किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने मेरी छाती पे हाथ मारे, मेरी कमीजें खींची। मैंने, मेरे पति ने मेरे को बचाने की कोशिश करी, मेरे जेठ ने बचाया मेरे को, मेरी जेठानियों ने बचाया, पर उन्होंने मेरी इज्जत पे हाथ मारा, छाती पे सारे कपड़े फाड़ दिए, कमर पे सारे निशान है, ये देखो सारे निशान कर रखे, चुनियाँ फाड़ रखी है मेरी। पति को मेरे दांत से सारा यहाँ काट दिया, सारा बहुत मारा मेरे पति को भी। मेरे पति भी ठीक नहीं है, ठीक हालत में नहीं है वो इस टाइम भी। बहुत हमारे साथ, मेरे बच्चों को, मेरे को जान का खतरा है हम सबको। अब हमें उनसे, अगर हमारे को कल कुछ हो जाता है, कल को मेरे कल को कुछ हो जाता है, उन्होंने मेरी छातियों पे हाथ मारे हैं। यहाँ पे ये सारे निशान है मेरे, ये कमीज देखो मेरे सारे खेत में हमारे तलवंडी में। मैं खाना लेके गई, आज भी मेरा खाना अब भी वहाँ पड़ा है, पानी की बोतलें, खाना। पुलिस वालों ने हमें बचाया नहीं, बल्कि पुलिस वाले उनके साथ ही हैं, वहाँ बैठे थे, वो ट्रैक्टर चलवाते रहे। जब हमने रोका तो उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, छातियों पे हमारे हाथ मारे। मेरी जेठानियों ने हमें बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो नहीं माने। झगड़ा किस बात पे हुआ था? यहाँ ट्रैक्टर ना चलवाओ, हम सारे बैठे, पुलिस वाले बैठे, पुलिस वाले फिर भी ट्रैक्टर चलवाई जा रहे हैं। क्या पुलिस वालों का बनता नहीं था कि ट्रैक्टर रोके? जब तक फैसला नहीं होता ट्रैक्टर चलाने का क्या मतलब था? पुलिस वाले सब साथ बैठे, ट्रैक्टर क्यों नहीं रोका उन्होंने? झगड़ा होता ही ना पुलिस वाले रोकते तो। पुलिस वालों ने भी मारा, पुलिस वालों ने मारा साथ में मिलके, पुलिस वालों ने डंडे ले रखे हैं साथ में। पुलिस वालों ने झगड़ा क्यों होने दिया जब वो बैठे ट्रैक्टर क्यों चला रहे थे? वो बुलाई किसने दी, आपने या उन्होंने? हमें नहीं पता किसने बुलाई है। हम तो वहाँ खाना देने गई थी, मैं तो वहाँ पे, और मेरा खाना भी और पानी की बोतलें भी अब भी वहाँ पड़ी है। सारा बुरा हाल कर दिया इन्होंने मेरा। इन सब ने मेरे को बचाने की कोशिश करी, मेरे आदमी को सारा काट रखे, खून यहीं पे पड़े हैं वो भी सारे। उनके लड़कों ने यहाँ दांतों से सारा चबा दिया उनका सारा हाथ। कितने साल के लड़के? उनके लड़के 32-33 साल का लड़के हैं उनके दोनों। और हमें वहाँ भी बहुत परेशान करते हैं, मुल्तानी चौक में भी मेरा रास्ता रोकते हैं वहाँ पे वो आकर। मेरे क्यों परेशान करते हैं? जमीनों के लिए भी तुम, वो कहते सारा कब्जा हम करेंगे, तुम क्यों आई है खेत में खाना देने, क्यों आती है यहाँ पे? जमीन मेरे ससुर की है, मेरे ससुर की जमीन है। कितनी जमीन आपके पास? 15 किले ज़मीन है टोटल हमारे पास। 6.5 किले इसके, जिसने अब वारदात की नैनी के ऊपर, इसके पापा ने 420 में करे। हम उस समय छोटे थे, 40 साल पुरानी ज़मीन हमारी, अब नहीं मोल ली, पहले मोल ली है कि हम बच्चे थे। कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, कोई 8 साल का। इसने सबसे बड़ा इसका बाप था जी, उसके बाद मेरी बहन है जी। इन्होंने 6.5 किले कब्जा कर रखा है शुरू से 420 के अंदर ही, कि हम छोटे ठहरे, हमें पता था नहीं, सब नाबालग थे जी, पढ़ रहे थे जी, कोई दूसरी पढ़ रहा, कोई तीसरी, कोई 5 ऐसे पढ़ रहे थे जी।
वो ज़मीन अब आगे करोड़ रुपए इनका बेईमान हो रही है। समैक पीता है छोटा जो है जी माधव, सट्टे मैच खेलता है जी, पैसे आते तब हमको मारता है, मारने के लिए पैसे खोसने का रहता है। अब 1 करोड़ रुपये भी आया इनके पास ज़मीन का, वो ज़मीन हमारी थी, हमारे पिताजी की। इनकी पत्नी के साथ चल रहा था, पति के साथ भी लड़ाई चल रही थी? हाँ जी, पति के साथ लड़ाई चल रही थी या पत्नी के साथ? पति के साथ चल रही थी। ये रोटी देने गई थी खेत में जी, मैं वहाँ मौजूद था खेत में अंदर। हाँ जी, पानी वहीं खेत में पड़ा है हमारा, वहीं पर अब भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और ये हमें बहुत तंग करते हैं, वहाँ पर भी बहुत तंग करते हैं। हम यहाँ खाना देने आते हैं तो हमको सेफ्टी नहीं है कि हम खाना देने आए। यहाँ पर हम आते हैं, इनकी स्कूटियों से हमारा रास्ता रोकता रहे। यहाँ पर ये लड़का आके, इनके दोनों लड़के आके कहते अब जाके देख तू, रोटी तक हमारे पति को नसीब नहीं होने देते हैं। नहीं हुआ अभी तक? अभी हमारा बंटवारा नहीं हुआ तो ज़मीन उनकी भी है, हमारी भी है। वो भी बैठे, हम भी बैठे, वो हमें मारते हैं। आपके रिश्ते में क्या लगता है वो? रिश्ते में वो दोनों भतीजे लगते हैं। तो ज़मीन कितनी आपकी कुल मिलाकर के, और आपके और उनके हिस्से में कितनी आती है? जमीन 2-2 किले हमारे बंटवारे में आते हैं। वो चाहते हैं कि 17-18 किले हम खुद ही रखें, इनको कुछ भी ना मिले, धक्के मारते हैं हमें। हमारा बुरा हाल कर रखा है, हमारा घर का गुजारा होना भी हमसे मुश्किल है। 6 भाई और 3 बहनें, हम एक साइड हैं, ये अकेला एक साइड है। सारी ज़मीन हड़पना चाहता है, हमारी बहनें हमारे हक में हैं सभी, हिस्सा मांगते, हिस्सा देने हम तैयार। इन्हीं के नाम ही, बहनों के नाम भी है पिताजी वाली ज़मीन।